लूका अध्याय खोलिए 17-20 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. उसमें जो हिंदी में बीच में लिखा गया और लास्ट लाइन में पढ़ेंगे हम, जो परमेश्वर का राज्य तुम्हारी अंदर है। 21 और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लोग ये ना कहेंगे परमेश्वर का राज्य देखो उधर है, परमेश्वर का राज्य देखो इधर है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारी बीच में नहीं है जी, अंदर है। काट के लिखो हिंदी में, तुम्हारी अंदर है। जो ट्रांसलेशन में गलतियां होती है, जो सालों से पुराने टाइम में ट्रांसलेट किया, और कुछ हर वर्ड अलग अलग, ये ग्रीक से और इब्रानियों से जो ट्रांसलेट हुआ, कुछ ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। किंगडम ऑफ गॉड इज इन योर मिडस्ट, बट किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू। परमेश्वर का राज्य कहाँ पे? अंदर, आपके अंदर है। परमेश्वर का राज्य कहाँ पे? अंदर है। आपके अंदर है। जब अगर आपने यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार किया, उसका मतलब परमेश्वर का राज्य कहाँ है? अंदर। आप अभी भी बोलते हो मुझे दुष्ट आत्मा सताता है, मुझे कर्जे में, गरीबी में। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, कैसे दुष्ट आत्मा आपको सताएगा? कैसे वो शैतानी शक्तियों के आपके ऊपर अधिकार होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य कहां पे? हाथों उठाओ, बोलो परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। किंगडम ऑफ गॉड इज इन मी। परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। मैं आज आपको बहुत सारे चीजों से लेके चलूंगा। किंगडम जो वर्ड है इंग्लिश में KINGDOM, ये किंगडम वर्ड कहां से निकला आया? किंग प्लस डोमिनियन, राजा जो शासन रखने वाला, किंगडम, उसी में से किंग प्लस डोमिनियन किंगडम आया। अंग्रेजी में किंग प्लस डोमिनियन, राजा जो अधिकार रखता है, डोमिनियन पावर रखता है, उसी से जो वर्ड इंग्लिश में निकला किंगडम। और जो किंगडम का जो हिब्रानी शब्द है, हिब्रू में जो शब्द है मिमलखा, डोमिनियन, अथॉरिटी। किंगडम मैंने इनको देना भूल गया, नहीं तो मैं उसमें डाल देता, मुझे याद नहीं था। कभी मैं प्रचार करने के लिए प्रचार बनाता नहीं हूं। दिक्कत क्या है, मैं बैठ के मेरा स्टडी करता हूं। बीच में बुधवार आ जाता है, संडे, भाई तेरे को प्रचार भी करना है, मैं मेरा स्टडी कर रहा हूं अभी बैठ के। इस साल पूरी किंगडम के ऊपर प्रचार करने के लिए मेरे पास मटेरियल है। मेरी पर्सनल स्टडी जो 20 दिन में हुआ, उसी से मैं पूरी साल प्रचार कर सकता हूं। मेरी नोट से आप आके देखना है तो मैं दिखा सकता हूं आपको। मिमलखा, डोमिनियन, वो सेम शब्द है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद बोला, आदम को बना के बोला तुझे डोमिनियन देता हूं, तुझे अथॉरिटी देता हूं, तुझे पावर देता हूं। डोमिनियन शब्द का भी जब आप हिब्रू में जाके देखते हैं, वो भी मिमलखा है। सो किंगडम जो परमेश्वर ने बोला तेरी अंदर, प्रभु की राज कहां पे? आपकी अंदर है। उसका मतलब डोमिनियन करने का, हर जगह शासन करने के। एक बच्चा जो आज स्कूल में पढ़ रहा है, आप कहना नहीं है पढ़ाई में पीछे, मुझे मैथ्स नहीं समझ आ रहा, मुझे फिजिक्स नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है और राज और शासन करने का पावर आपके अंदर है। आप पीछे नहीं रह सकता। आप देखते होंगे दुबई के राजा, हम लोगों को किंगडम समझने के लिए, हम लोग पैदा हुआ डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोकतंत्र। लोकतंत्र में हर 5 साल MP, MLA, PM, हर लोग चेंज होता है, बट किंग चेंज नहीं होता। किंग चेंज होता है, वो उस घराने में पैदा हुआ, उसका बेटा हो गया, पिछली राजा का बेटा, इसलिए वो राजा है, उसके पास पावर है। और किंग की जो खासियत है, हमारे देश में एक कानून लेके आना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कानून बनाना पड़ेगा। कानून बना के पार्लियामेंट में जाएगा, सारे पार्लियामेंटेरियंस जहां भी बैठे वो MPs वो अप्रूव करेंगे, फिर कैबिनेट अप्रूव कर लिया और बिल हो गया, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया। ऐसे तो पास होता है ना बिल, आप स्कूल में पढ़ा होगा आपने। बट किंग चलते फिरते जा रहा है और उसको कुछ चीज अच्छा नहीं लगा, बोला कल से ये होगा नहीं, वो फिर कानून बन गया उस देश का। वो देश का क्या बन गया? सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? राजा का नेचर है वो, भाई ये नहीं, ये कलर मुझे पसंद नहीं है, या ये पसंद नहीं है, वो कानून बन गया।
किंग के पास बहुत अथॉरिटी होता है, और जीसस क्राइस्ट किंग है। इस पूरा साल के बाद जब आप प्रचार सुनेंगे, आप अलग नजरिया से चलना शुरू होंगे, अलग नजरिए से आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। आपके अंदर कितनी पावर है आपको पहचानना शुरू हो जाएगा। मेरे को कितनी पावर और ताकत के साथ परमेश्वर ने बनाया गया, और बहुत बार, और कितनी ताकत के साथ। और आपने वो हिरण देखा होगा ना, जो कस्तूरी हिरण है, वो उसकी शरीर से खुशबू निकलता है, वो हमेशा पूरी जिंदगी वो, इसलिए पूरी जिंदगी वो ऐसे खत्म करता है, और ढूंढता है यार ये खुशबू कहां से आ रहा है, ये खुशबू कहां से आ रहा है। बहुत बार अगर आपने नए जन्म पाया हुआ है, यीशु मसीह को उद्धार कर का परमेश्वर में आपने स्वीकार किया है, बपतिस्मा लेके यीशु का पीछे चलती उसकी वचनों में, आपके अंदर किंग की उस पावर है, उस ताकत है। शैतान आपको सताने आएंगे, आपको प्रेयर लाइन नंबर या कोई बाबा, कुछ लोग बोलते हैं मुझे सताने आ रहे जी, वो मैं स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूं, उस बाबा के पास या उस पास्टर के पास, वो दुष्ट आत्मा से छुड़ाता है। भाई साहब, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रे करता हूं, प्रीस्टली अथॉरिटी इस्तेमाल करता हूं, बट किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू। जैसे आपको गंद आता है, जैसे आपको विचार आता है, जैसे आपको अटैक लग रहा है, मेरे खिलाफ कोई आ रहा है, उसी टाइम आप बोल सकते हैं यीशु मसीह के अधिकार के साथ, जो उसकी बेटा होने के अधिकार के साथ, बेटी होने के अधिकार के साथ, मैं इस सिस्टम को काटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप अपनी वर्ड रिलीज कर सकते हैं। राजा शासन करने के लिए क्या करता है, वो अपनी वर्ड को रिलीज करता है। बहुत बार जब बाइबल में आप एग्जाम्पल देखते हैं, एक बंदा प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के पास गया, यीशु मसीह ने बोला चलो मैं आके प्रार्थना करता हूं। उस बंदे ने बोला, शायद कुरनेलियस है, बोला शायद, बोला तुझे है सूबेदार, उसने बोला तेरे को इधर से निकलना भी नहीं, तू बोल और मेरी बेटी चंगा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पावर है, और पावर जिसके पास है वो पावर को समझता है। तू बोल, बैठ के इधर काम हो जाएगा। आप अभी बैंक में पैसा, पहले टाइम में आपको पैसा ट्रांसफर करना था, आप चेक बना के उसके नीचे क्या करते थे, साइन करके बेटे के हाथ, बेटी के, किसी को भी देते थे, और उधर जाने के टाइम ये नहीं बोलता भाई साहब जिसको साइन करवाया चेक उसको लेके आओ तभी पास करूंगा। आपकी साइन आपकी पावर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सिग्नेचरी साइन उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। उस सेम वे आज भी आपके पास इतनी पावर है, परमेश्वर ने आपको बनाया डोमिनियन, प्रभुत्व के साथ और राज करने के लिए, और भीख मांगना बंद करना परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस पावर, उस ग्रेस के साथ बनाया गया। और किंगडम जिसके पास राज्य नहीं है वो रूल नहीं कर सकता। और जब नए नियम में आते हैं, किंगडम का जो ग्रीक शब्द है बेसिलिया, बेसिलिया का भी मतलब सॉवरेन रूल। सॉवरेन रूल मतलब सप्रभु शासन। हमारी देश, अच्छा मैं आपको समझाता हूं ऐसे, आपके घर के अंदर आपको क्या खाना पीना कौन डिसाइड करता है? किचन में किसने बनाना है? एक मम्मी है। आपको पड़ोसी आके बताएंगे, चाइना आके बताएंगे, पाकिस्तान आके बताएंगे, पड़ोसी बताएगा तो आज ये बना वो बना। कौन डिसाइड करता है? खुद। आपके ऊपर आज क्या बनाना है किचन में पूरी अधिकार है, आपकी डिसीजन है आपके ऊपर, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। और एक बहू है, सपोज एक नया बहू आया घर पे, वो अपनी मर्जी बनाना शुरू कर दिया, सास उसके ऊपर अधिकार रखता है, बोलते नहीं जी बनाना नहीं है, मैं बनाता हूं, मेरी किचन है, या हैंड ओवर किया, चलो तेरी अधिकार है, तू बनाना शुरू कर, हम खाएंगे। एक बंदे का रूल होता है किचन में, उस घर पे भी। सेम वे देशों के अंदर भी एक सॉवरेन रूल होता है। और परमेश्वर ने जब आपको डोमिनियन दिया, परमेश्वर जब आपको राज्य बनाया, आपको भी प्रभुत्व, उसका मतलब आपकी कमाई के ऊपर, आपकी शरीर के ऊपर, आपकी सिचुएशंस के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया गया। आमीन। आप इसको रूल कर सकते हैं, आप उसको राज कर सकते हैं। और बाइबल है, कहां है आपका बाइबल? मैं देखना चाहता हूं। अब मत बोलना मैंने बहुत सारे बाइबल क्रिसमस में भी बांटा फ्री में। उस बाइबल आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके संविधान की किताब है। जैसे हमारा भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है ना, उसी पे चलता है, उसी पे कानून बनाता है, उसी में से जज निर्णय लेता है। किसी ने पैसा लिया दिया नहीं, किसी ने किसी को गलत किया, उस क्या करना चाहिए, क्या उसके ऊपर फाइन लगाना चाहिए। जो बाइबल है आपके हाथों में, वो किंगडम ऑफ गॉड की कॉन्स्टिट्यूशन है। किस चीज की? परमेश्वर की स्वर्ग राज्य के संविधान है। इसलिए जो उस पे लिखा गया उस पे चलने वाला सारा सफल हो जाता है, सफल आशीष पाता है। बट बहुत बार आप बाइबल पढ़ नहीं रहे हो, उस संविधान में लिखा क्या आपको पता ही नहीं चलेगा।
कुछ जगह आपने कोई आके कंप्लेंट करता है जी मेरी जमीन। अच्छा आज बताओ, बेटियों को भी संपत्ति के ऊपर सेम अधिकार है? कुछ साल पहले क्या था? नहीं था। लड़की को बाप की संपत्ति के ऊपर कोई, बेटा ले लिया जी, बेटी को शादी करके भेज दिया, कुछ नहीं। अब बाप के पास 100 करोड़ है, बेटी भी उस 100 करोड़ का अधिकार, 2 बच्चा है तो 50 करोड़ के हिस्से का अधिकार रखता है। समझो एक लड़की अभी भी पैदा हो रहा है, उसके बाप के पास 100 करोड़ है और बड़ा लड़का लेके बैठ गया, चुप बैठ गया। लड़की 100 करोड़ है, बाप के पास पड़ा है और उसको पता है अभी मैं तो जिस घर पे गया, समझो आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है, गरीबी में जी रहा है। उस बेटी को पता ही नहीं है मेरे पास ये अधिकार है, मैं बाप का उस 50 करोड़ संपत्ति ले सकता हूं। उसके पास अधिकार है, उसको पता नहीं उसके पास अधिकार है। संविधान उसको क्या दिया गया? उस पर 50% हिस्सा दिया गया, उसको पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे बहन भाई हमारे बीच में भी है। बाइबल आपको क्या अधिकार देता है? शैतान आपकी सिर के ऊपर है, जूती पे सिर के ऊपर है शैतान। अरे बोले मुझे खेल आता है, मुझे बीमारी आती है, खर्चा आता है, मैं बैठा रहता हूं, शैतान मुझे सताता है। आप फिर शैतान को सिर के ऊपर चढ़ा दिया जो चढ़ना नहीं चाहिए था। जैसे कुछ बंदे होता है, आपने वो सुना होगा ना, ऊंट को थोड़ा जगह दिया तो कुछ दिन के बाद क्या सुई कौन से बताओ, सुई लगाने के लिए जगह दिया और अरे बहुत सारे प्रोवर्ब्स पता नहीं आपको। एक बंदा छोड़ो, देशी भाषा में जो समझाना क्या तो बताता हूं। एक रिश्तेदार आया आपके घर पे, हफ्ता के बाद वो बोलना शुरू कर दिया, ये सब्जी बनाओ, कपड़ा इसी टाइम दो, इस जगह से सामान खरीदना शुरू करो। कुछ रिश्तेदार घर पे बन के वो क्या बन जाता है? मालिक बन जाता है। शैतान भी आपने अलाउ किया गया वो रिश्तेदार है जो पहले दिन ही, कुछ रिश्तेदार अच्छे होते हैं, कुछ तो ठीक नहीं है। और कुछ बंदे आप गेट पे ही बाहर कर देते, भाई साहब मत आना, पिछली बार आया था, लड़ाई करवाया था, प्लीज इस टाइम मत आइए। शैतान को आपने अलाउ किया और उसको आपने थोड़ी जगह दिया, सुई लगाने के लिए जगह दिया तो पूरा पंचा लगाएगा वो। इसलिए सोच आता है, गंदे सोच विचार आता है, उसी टाइम अधिकार लो, उसको काटो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। आज हम देखेंगे किंगडम के ऊपर बहुत कुछ, एज ए नेम में कुछ नहीं दे रहा हूं, बट आप अगर नोट करना चाहते हो, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य मुझ पे, आप सोच सकते हैं। बहुत कुछ चीज मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा इन दिनों में, आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लॉर्ड्स प्रेयर, जो लॉर्ड्स प्रेयर को हिंदी में क्या? लॉर्ड्स प्रेयर, अरे हिंदी में लॉर्ड्स प्रेयर में आप बोल सकते हैं ना, प्रभु तेरी राज्य जैसे स्वर्ग में है, तेरी राज्य जैसे वैसे। हम लोग मसीह लोग बहुत बार इंतजार कर रहे हैं, मर के जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, मर के जाएंगे स्वर्ग का चीज एंजॉय करेंगे। बट लॉर्ड्स प्रेयर में जीसस क्राइस्ट ने खुद प्रार्थना करना सिखाया। बोला परमेश्वर की स्वर्गीय राज्य कहां पे आए? धरती पे। उसका मतलब जीसस क्राइस्ट चाहता है स्वर्ग राज्य के सारे रूलरशिप एंड लीडरशिप और उसकी सारे फैसिलिटीज आपकी जिंदगी में अभी इसी वक्त हो जाए। आप वेट कर रहे हैं स्वर्ग जाएंगे मरने के लिए, और आशीष जो प्रभु कह रहे हैं तेरे को मर के जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग को तो इसी धरती में एक्सपीरियंस कर सकता है। हेवन को आप इस धरती में एक्सपीरियंस करना चाहते हो? जब अगली बार से लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे आप, परमेश्वर तेरे राज्य जैसे स्वर्ग में धरती पर भी हो, लेट योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। जैसे तेरी इच्छा, और परमेश्वर की क्या धरती में आए? उसकी इच्छा, डिजायर, और खुदा का डिजायर है ये आप रूल करे, राज करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आज पास्टर दी ने भी बोला, आदम को बनाया, आदम को बोला, आदम को कमेंट क्या दिया? आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने पहला आज्ञा क्या दिया? रूल एंड रेन, फूलो फलो, बढ़ते जाओ और पूरा अधिकार रखो। समुद्र के ऊपर तेरी अधिकार है, धरती के ऊपर तेरी, सबके ऊपर तेरा अधिकार है। वो सेम, और आदम के हाथों ने शैतान ने ले लिया, चुराया, और मनुष्य जाति के हाथों से अधिकार उठा के शैतान के हाथों में दिया।
लाइट से वो अंधकार पे चला गया। और परमेश्वर खुदावंद यीशु का डिजायर है आज वो उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा यही है मेरी बेटा मेरी बेटी की हाथों में अधिकार दोबारा आ जाए, वो सेम अधिकार के साथ हो जैसे पहला आदम रूल किया, आप भी रूल करे और शासन करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। समझ आ रहे हैं आपको जो परमेश्वर खुदावंद आपको क्या समझाना चाहता है, क्या ग्रेस आपको रिलीज करना। बहुत बार हमने मसीहत में आपका नहीं, बहुत बार मसीहा प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मैं पैर की मिट्टी हूं, मिट्टी की नीचे छुपा हुआ कीड़ा हूं। वो नम्रता नहीं है, नम्रता अलग चीज है। और ऐसे प्रार्थना प्रभु कहता मैंने तेरे को राजा बनाया, बेटा बनाया, तू कह रहा तू कीड़ा है। और जो कीड़ा बोलेंगे वो कीड़ा होंगे। मैं अपनी कटोरी लेके आया हूं तेरे सामने, प्रभु कह रहे कटोरी लेके आया, मैंने तुझे बैग भरे हुए ब्लेसिंग दिया, बैग क्यों नहीं ले आया? मेरी कटोरे में आशीष दो, मेरी झोली पे आशीष दो। बहुत बार लोग प्रे करने आता है, वो दुपट्टा उठा के ऐसे दिखाता है ना, वो भीख मांगने वाला मांगता है। मैं बहुत बार बोलता हटा इसको, हटाओ, मेरे को गुस्सा आ जाता है। तुम प्रार्थना करने आ रहे हो, क्या वो दिखा रहे हो, वो बाबा तोड़ी है, उसके नाम पे 2 रुपए दो जी, चलता ना चादर लेके सड़क पे। आप वो नहीं हो, आपको किंग की अधिकार। परमेश्वर ने बोला आई हैव मेड यू टू रूल एंड रेन, मैंने तुझे राज करने के लिए, शासन करने के लिए बनाया गया। तू उस रूलरशिप, उस लीडरशिप पे चलो। जब प्रार्थना करने के टाइम में भी आपको इस चीज को समझना है, और परमेश्वर का इच्छा वो है। और किंगडम का, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का मैसेज क्या है? तू अगर गरीब हो तो बचा जाएगा। सुसमाचार जब आप शेयर करने जाएंगे गरीब के साथ, बोलना तू गरीब हो तो बचा जाएगा। गरीब को बचाना मतलब क्या है? आज आप कह रहे हैं मैं कूड़ा बिनता हूं जी, पासी कूड़ा उठाता हूं, 50 रुपए कमाता हूं, छोटी सी काम करता हूं, 100 रुपए कमाता हूं, 200 रुपए कमाता हूं, 500, चलो मैं 50,000 कमाता हूं, छोटी काम है, मैं क्या बन सकता हूं आगे? गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज क्या है किंगडम का? तू जिस परिस्थिति में है तू इसमें से बाहर निकल सकता है। और आप बहुत सारे गवाहियां चर्च में सुनते आए इतनी टाइमों से। यीशु मसीह आया, वो दारू में, वो नशे में था, उस बहन को, उस भाई को छुटकारा दिया, उसके घर पे एक एक चीज आना शुरू हो गया। जब आप एक गरीब बंदे के पास जाएंगे, सुसमाचार शेयर करेंगे, ये मत बोलो मैं तुझे स्वर्ग दूंगा। बोलेंगे स्वर्ग तो बाद में, पहले इस धरती का काम तो कराएं। नरक, एक बहन को बोलेंगे जो छोटी परेशानी के साथ बोलता है नरक क्या, इससे क्या नरक क्या हो सकता है मेरी जिंदगी? डेली घर पे लड़ाई झगड़ा, डेली एक दूसरे के साथ मारपीट, कर्जा देने वाला बाहर खड़ा है, बच्चे बीमार, पति बीमार, नौकरी, इससे ज्यादा कौन सी नरक है? बोलेंगे नरक हो सकता है, इससे अच्छा होगा। पॉल योंगिचो, आपने नाम सुना होगा ना पॉल योंगिचो का? पॉल योंगिचो आप साउथ कोरिया में, आज साउथ कोरिया धरती का एक फाइनेंशियल पावर हाउस है, जहां से आपका सैमसंग, हुंडई, किया, LG, ये सारे उस जगह से आया। 50 साल पहले कुछ नहीं था उस शहरों में। सैमसंग वर्ल्ड का लीडर। पॉल योंगिचो, गरीबी भरा हुआ देश। पॉल योंगिचो एक बंदे के पास, एक बहन के पास गया, सुसमाचार सुनाया, और वो उसकी हस्बैंड दारू पीता है, गरीबी, परेशानी, झुग्गी में रहता है। वो उसको जाके सुसमाचार सुनाया, यीशु तुझे बचाएगा, तुझे स्वर्ग देंगे। बोला मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, तू भाग इधर से। और ये हर दिन सुसमाचार लेके जाता था उसको समझाने के लिए। एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना किया, बोला पवित्र आत्मा मुझे बताओ, मैं इसको बताऊंगा क्या? तो पॉल योंगिचो को बोला जो बाइबल में मैंने लिखा वो प्रचार कर, तो अपने हाथ से मत प्रचार कर। जो लिखा गया गरीब को बचाया जाएगा, उसको बता दो, सोल्यूशन तू दे। उसने जाके बोला तू यीशु में विश्वास करेगा, तेरा घर बचाया जाएगा, तेरी पति दारू छूटेगा। बोलते होगा? बोला होगा। उस बहन चर्च आना शुरू हो गया, घर पे जाके वो प्रार्थना कर रहा था। उनकी शुरू के दिन थे, घर में होम प्रेयर होता था। यीशु पे उस बहन विश्वास किया, उसकी पति दारू छोड़ा। पति दारू छोड़ने के बाद उसका नौकरी लग गया। नौकरी लगने के बाद बच्चा, एक ही चीज सेट हो गया, 5-10 साल में वो एक अच्छी परिवार बन गया। स्वर्ग के बारे में प्रचार करने से कोई नहीं बचने वाला है। इस धरती में परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, इस धरती में वो चंगा करेगा, इस धरती में वो आपको आशीष, अनुग्रह, बरकत देगा। यही किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज यही है। रूल, शासन। तू गरीबी में, आप झुग्गी से आए होंगे, बट परमेश्वर आपको झुग्गी से बाहर निकालना चाहता है। आज आप गरीबी में होगा, वो बाहर निकालना चाहता है, उसे राज और शासन करने के लिए। और बाइबल में इसलिए शैतान क्यों क्रिश्चियनिटी का, किंगडम ऑफ गॉड के इस मैसेज के खिलाफ खड़े होते हैं? क्योंकि शैतान चाहता है, बहुत बार आप दिमाग में
लोग बचाए जाता है। वो और कोई धर्म से हम आए, मैं भी बाय बर्थ, मैं एक हिंदू धर्म से आए यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति हूं, मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूं। और जब हम आते उधर से, उधर भी सोचता इधर टॉप बंदे होंगे, बीच का बंदे होंगे, छोटे वाला बंदे होंगे, एक याजक होंगे, एक राज करने वाले होंगे, एक छोटा सा बंदा होगा। बट परमेश्वर कह रहे जो छोटे वाला बंदे को भी, तुझे भी याजक, तुझे भी रूल करने के लिए मैं बुलाया गया हूं। इसलिए मसीहत में अगर आप एक सचमुच मसीह हो, आपके अंदर वो कास्टिज्म हट जाएगा। कास्ट नहीं है, बराबर राज और शासन, राजाओं के बीच में आप बैठे और संतों के बीच में बैठे, कोई टच नहीं है। तू, तेरे साथ मैं नहीं खाऊंगा, तेरे साथ बैठो, आप राजाओं के बीच में बैठे हो रूल और राज करने के लिए। जो कॉन्फ्रेंस जो आज और है वो है किंग्स कॉन्फ्रेंस। आप बोल सकते हैं हर हफ्ते मैं और राज करने वालों के बीच में जाऊंगा, मिलूंगा, और आप जैसे प्रोक्लेम करना शुरू करोगे आपको पता होगा परमेश्वर का उस ग्रेस को, उस मर्सी को। आमीन। और यीशु मसीह ने प्रचार, यीशु मसीह ने किया प्रचार किंगडम, और यीशु मसीह का मैसेज था रिपेंट हो जाओ, किंगडम ऑफ गॉड आ चुका है, तौबा करो। यूहन्ना का भी मैसेज वो था, रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। तौबा करो, अपनी पापों से माफी मांगो क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। परमेश्वर का राज्य आ चुका है, निकट है, पास है। और अब किंगडम ऑफ गॉड, जो परमेश्वर कह रहा है किंगडम ऑफ गॉड आ चुका, नहीं, किंगडम ऑफ गॉड कहां पे? अंदर है, आपके अंदर है, बीच में नहीं है। इट इज इन मी। दुबई का राजा भारत देश में आ गया, इधर बैठेगा तो भी वो क्या है? राजा है, क्योंकि किंगडम, वो जहां जाता है वो किंगडम बन जाता है। आप जैसे आप ऑब्जर्व करना मिडिल ईस्ट को, क्योंकि वो सचमुच में राजा का पावर दिखाते वो लोग। वो कहीं जाता है छुट्टी मनाने के लिए, पूरी होटल जहां 1000 कमरा है वो ले लेते हैं। अपनी वो पहुंचने के पहले 10 रोल्स रॉयस पहले भेजते हैं अपनी हवाई जहाज में। बोलते हैं मैं तो, जो सऊदी का किंग है वो, उसका लिफ्ट है फ्लाइट में चलने के लिए, सोने से बना वो लिफ्ट भी भेजता है पहले, जो एस्केलेटर होता है। वो पावर के साथ चलता है। वो राजा महाराजा, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की बेटे और बेटी हो आप। तो किंगडम इज इन यू। यीशु मसीह ने भी वही बोला। और मसीह, क्रिश्चियंस, आपके नहीं 80% जगह में प्रचार नहीं होता राज के ऊपर, वो आधा अधूरा बात करता है। ये छोड़ के सब इधर उधर घुमाएंगे और कंफ्यूज होंगे। गरीबी है जी, मैं छोटा हूं, मैं वो हूं। नहीं, परमेश्वर ने आपको उस अधिकार के साथ नहीं बनाया गया। किंगडम के बारे में समझना शुरू करो, इन प्रचारों को सुनो बार 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 बार। एक्सोडस निर्गमन अध्याय 19 का 5, आपको क्या बनाया परमेश्वर? एक्सोडस निर्गमन अध्याय 19 का 5। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 5 and 6। और तुम मेरी दृष्टि में याजक का राज्य और पृथ्वी पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से, Now therefore if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be a special treasure। परमेश्वर आपको, जो पुराना नहीं कि नहीं, परमेश्वर वही इच्छा आज भी आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। तुम मेरी एक स्पेशल ग्रुप रहोगे। तुम मेरी क्या है? स्पेशल फैमिली, एक स्पेशल ग्रुप रहोगे। और तुम मेरे लिए याजक और क्या है? तुम मेरे लिए पवित्र जाति और याजक और क्या है? राजा। यू विल बी ए किंगडम ऑफ प्रीस्ट एंड किंग्स, प्रीस्ट एंड ए होली नेशंस। यू शैल बी ए किंगडम। तुम एक राजा है। और राजाओं के पास होता है। राज किसके पास होता है? राजाओं के पास। आपको बोलते यू विल बी ए किंगडम, तुम एक राज्य होंगे, तुम एक राजा होंगे और याजक होंगे। और राजा और याजक आप देखते हैं, बोला एक बंदे को बोला तुम राजा और याजक है। और ये दोनों गलत स्टेटमेंट लगेगा आपको, क्योंकि राजा का काम अलग है, वो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और देश संभालता है। और प्रीस्ट का, याजक का काम अलग है, क्योंकि प्रीस्ट स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है एक शहर को, एक ग्रुप को, एक टीम को, एक स्पेशल टीम को। बट परमेश्वर ने बोला तुम राजा भी है, तुम याजक भी है। तुम क्या है? आप एक पास्टर भी हो, राजा भी हो, हमारी भाषा में बोलेंगे तो। यू विल बी ए किंग एंड ए प्रीस्ट। और बहुत बार ये दोनों फंक्शंस लोग अलग रखने की कोशिश करते हैं। बट आप एक दाऊद, मैंने इस वेडनेसडे भी शायद बोला, या बीच में वेडनेसडे या बीच में एक दिन मैंने समझाया था इस चीज को,
प्रार्थना के टाइम में। दाऊद इज़राइल का सबसे सक्सेसफुल किंग, सबसे राजा इसलिए बना क्योंकि दाऊद राजा का भी काम करता था और याजक भी, उसको पता था आराधना भी कैसे करना है। बाइबल का सबसे लंबे अध्याय भजन वो मेजर दाऊद ने लिखा है। उसको राज करना भी आता था, उसको हाथ उठा के आराधना करना भी आता था, उसको गाना लिखना आता था। और परमेश्वर वो ही रिस्टोर करना चाहता है। आप अपना बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने घर पे, हर एरिया में रूल एंड लीड करो और उसके साथ साथ आप याजक का भी काम करो। एक बिजनेसमैन आप बैठे बोले मैं बिजनेस छोड़ के पास्टर का काम करूंगा। आपको बिजनेस छोड़ के, जॉब छोड़ के पादरी बनने की जरूरत नहीं। आप ऑलरेडी, परमेश्वर ने आपको अधिकार दे चुका है, याजक और किंग एंड प्रीस्ट। जब इस चीज को दिमाग में घुसेंगे, इसलिए आप अथॉरिटी ले सकता है। हम जो प्रेयर लाइन नंबर रखा है उसमें पिछले 5 साल से हर हफ्ते, हर मंडे, हर ट्यूसडे, हर हफ्ते दिन में 10 बार आपने फोन कर रहे हैं। आपने अभी तक अपनी पावर नहीं समझा। हम प्रेयर लाइन इसलिए खोल के रखा है जिसको प्रे करना नहीं आता उसको सिखाने के लिए, 1-2 बार 5-6 महीने उसका हाथ पकड़ के चलाने के लिए। अपने अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डाला है, प्ले स्कूल में डाला होगा। अभी भी प्ले स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, वो एक बार ग्रेजुएट हो गए ना, ग्रेजुएट हो गए, आगे बढ़ गया ना। सेम वे आपको भी खुद प्रार्थना करना आना चाहिए, खुद अथॉरिटी लेना चाहिए। ये नहीं है जी बस मुझे अभी भी मेरे लिए करते रहो। आप दाऊद जैसे सक्सेसफुल बनना चाहते हो, उस याजक और राजा दोनों काम करना सीखो। दाऊद जैसे सफलता को हासिल करना चाहते हो तो। और पहला याजक कौन है? पहला याजक कौन है धरती का? आदम। आदम को किंग एंड प्रीस्ट बनाया गया। बोला तुझे याजक, क्योंकि आदम तो सुबह परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे अधिकार दिया गया, शासन करो, राज करो, और शाम को कहां पे आ जाओ? प्रभु के पास बैठो। मतलब सुबह वो राजा का काम किया, शाम को याजक का काम किया। परमेश्वर के पास उसने याजक का काम छोड़ दिया, क्योंकि याजक डेली वो शाम को आते थे, परमेश्वर के साथ बैठ के आराधना करते थे। और एक दिन परमेश्वर आया और आदम हाजिर नहीं था। परमेश्वर ने पूछा आदम तू किथे हो, कौन सी गाना है, कहां गया भाई, तू कहां है? फोन नॉट रीचेबल। आदम का नंबर लगाया, आदम द कस्टमर यू आर कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। आदम का फोन चुरा के शैतान गया, आदम का फोन चुरा के गया। अकाउंट पासवर्ड बुक आज अपनी देशी भाषा में समझाएंगे। आदम ने अपनी अकाउंट, सिग्नेटरी, पावर ऑफ अटॉर्नी, जमीन जायदाद सारे किसको दे दिया? शैतान को दे दिया, वो भाग गया। और वो ही जीसस क्राइस्ट का इच्छा है जो ऑलरेडी यीशु मसीह ने शैतान को हराया, उससे सब कुछ ले चुका है। इसलिए इस धरती में अभी 2 किंगडम्स ऑपरेट कर रहे हैं इस धरती में। आप ध्यान से देना, पैसा कमाना चाहते तो, क्योंकि राजा के पास क्या होता है? जिस राजा के पास पैसा नहीं है कौन सी राजा है? जिस राजा गरीब है कौन सी राजा है? आपको ब्लेसिंग, बरकत में एंटर होना है तो की बात कर रहा हूं मैं। परमेश्वर ने उससे चुरा, इस धरती में 2 किंगडम, इस धरती में 2 राज्य ऑपरेट करता है। एक है डेविलिश किंगडम, एक है किंगडम ऑफ हेवन। जो मनुष्य, जो किंगडम, यीशु मसीह ने बोला बच जाओ भाई, मेरी किंगडम में आ जाओ। जो किंगडम ऑफ हेवन, जो प्रभु के राज्य के अंदर है, उसको गरीबी, उसको बीमारी, उसको कोविड शोविड कुछ टच नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं आपको समझाता हूं। आपने एम्बेसी में गया, कोई एम्बेसी में गया, अमेरिकन, कैनेडियन, ईरान, इराक, एम्बेसी में गया होगा आपने, वीजा कहीं दूसरे का लिया होगा तो आपने एम्बेसी में गया। एम्बेसी के अंदर आप घुसते ही, हमारा दिल्ली में चाणक्यपुरी में बहुत सारे एम्बेसीज है, अमेरिकन एम्बेसी है। आप घुसते ही उस जगह है, हमारा भारत देश इंडिया के अंदर है, बट उस जगह के अंदर कानून, लॉ, रूल सब अमेरिकन गवर्नमेंट का चलता है। उधर किसको नौकरी पे रखना है हमारा देश डिसाइड नहीं, उनकी सैलरी डॉलर पे जाता है, उनका फैसिलिटी वो है इंडिया में, बट उनकी कानून चलता है अमेरिकन कानून। सेम वे हमारी एम्बेसी यूएस में है, न्यूयॉर्क में है, सब जो जहां भी हमारा एम्बेसी है उधर अमेरिका का कानून नहीं चलता, उधर हमारी कानून चलता है। सेम वे इस पूरी भूमंडल में आप होने के बाद भी आपकी भाई जो प्रभु में नहीं है वो गरीबी में, आप जो यीशु में, आप बरकत में होंगे। वो हाथ फैला रहा होगा और आप हाथ दे रहा होगा आशीष।
इसलिए परमेश्वर ने बोला तू बच जा भाई। जैसे वो नोहा की सिचुएशन है, परमेश्वर ने जो बाइबल में जो पुराने नियम है, नोहा को बोला आर्क बनाओ और जो उसमें आएगा बचेगा। और कुछ लोगों ने सुना नहीं, आज भी हम लोग सुसमाचार के द्वारा, चर्च के द्वारा वो आर्क बना रहे हैं। जो किंगडम ऑफ गॉड में आ जाओ वो बच जाएगा, गरीबी से, परेशानी से, दुष्टों के सारे गेम्स और ट्रिक्स से। किंगडम समझो आप। हम आपको बपतिस्मा लेने के लिए आज सुसमाचार, आप पहली बार आए होंगे, मैं आपको ये गुड न्यूज शेयर कर रहा हूं। आज आप गरीब हो, प्रभु यीशु के पीछे चलो, उस गरीबी से आप बाहर निकलेंगे। आज आप बीमारी हो, प्रभु यीशु को मानना शुरू करो, उसको दिल में पुकारो, वो खड़ा इसी टाइम आपको बुलाने के लिए, कम माय सन, कम माय डॉटर। आपको नई आशीष, नई अनुग्रह, नई बरकतों के साथ वो भरेंगे। बोलेंगे मैं कर्जे में हूं, एडिक्शंस में हूं, परेशानी में हूं, परमेश्वर कम माय सन, मेरी बेटा, मेरा बेटी, इस राज्य में आ, तू इस राज्य की बरकत, आशीष, अनुग्रह को एक्सपीरियंस कर। हम इसलिए नहीं फैला रहे किंगडम ऑफ गॉड क्योंकि आप धर्म परिवर्तन हो रहा है। मुझे जब लोग बोलते हैं, मैं सिस्टम समझा सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसे एक व्यक्ति हूं, पैसे के लिए नहीं आया परमेश्वर के पास। इतनी सताव घरों से, सिस्टम से झेल के आया हूं, जो उल्टा सीधा वो भग जाता होगा, बोले इतने टेंशन क्यों लेना है, क्यों ये सब काम करना है। बट जो परमेश्वर के राज्य जिसने एक बार टेस्ट कर लिया, जिसने एक बार चख चुका है, उसको पता है ये ही एक्चुअल चीज है। ये परमेश्वर, आप जिस यीशु को आप आराधना करते हो, उसको आंख है, ऐसे खोल के देखना आंख, जिस यीशु का क्या है, और आपको सुन सकता है, देख सकता है, फील कर सकता है और आपको आशीष दे सकता है। वो ये नहीं कहीं पकड़ के बिठा के नहीं रखा कोई कमरे में, भाई साहब तू इधर बैठी हो, तुझे यीशु को मुझे खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु को पानी खिलाने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो मुझे खिलाता है, पिलाता है, मेरे लिए आशीष, ब्लेसिंग्स भरता है। उस परमेश्वर को आप सृष्टिकर्ता, सृजनहार, उसका पावर को आप समझो। जब आप एक बार समझोगे, आपको पता होगा, अब तक भाई साहब ये सिस्टम मुझे पता नहीं था। इसलिए आज पहली बार आप आए इस यीशु को, इस चर्च में 7 हफ्ता लगातार आइए, टेस्ट करिए, देखिए, गवाही सुनेंगे, लोगों से पूछिए, बोले ये सच है, नहीं है, या नकली है, और आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष, अनुग्रह करने के लिए बुलाया गया। और जब आप आशीष पाएंगे, जेनेसिस अध्याय 12 1 से लेकर 3 तक, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति, बाइबल का सबसे पहला अध्याय, समझ पा रहे हो आप? परमेश्वर जिंदगी बदलेंगे और आपका रूलरशिप, लीडरशिप, आपको राज और शासन करवाएंगे आपके द्वारा, परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। जेनेसिस अध्याय 12 उत्पत्ति अध्याय 12 1 से लेकर 3 तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दूंगा और तेरे, वर्ष 2 पढ़िए दोबारा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष बनेंगे। परमेश्वर जब अब्राहम को बुला के बोला मैं तुझे आशीष करके भेजता हूं, बोला तुझे आशीष देने वाला व्यक्ति बनाऊंगा। आमीन। आज आप बैठ के प्रार्थना कर रहे होंगे, मेरा बेटी का घर का फीस निकले। परमेश्वर कह रहा है तू केवल तेरी बेटी बेटे का फीस नहीं, तू 10 घरों का, बेटे बेटियों का फीस भरने वाला भी बनना चाहिए। आमीन, आमीन। शुरू करो। अभी आपका चीज चल रहा है आसपास, आप चर्च में बोलो पास्टर जी मेरा चल रहा है, मैं एक बच्चे का फीस देना चाहता हूं, आप लिखे डालो, हम जिसको आप देना चाहते हो प्रोवाइड होगा चर्च से। शुरू करो। 2000 1000, एक दिन के बाद आप महीने लाखों किसी और का फीस जमा करवाएंगे आप। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला यू विल बी अ ब्लेसिंग, यू विल बी ब्लेस्ड, तू आशीष पाएगा एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग, तू दूसरों के लिए आशीष के कारण बनेंगे। कौन सी बेटर है? जिस ऑफिस पे आप काम करते हो, आपके द्वारा उस ऑफिस आशीष पाता है। अगर आप अब्राहम की संतान हो, किंगडम ऑफ गॉड आपके अंदर है, जहां भी आप जाएंगे आप आशीष पाएंगे। आमीन। मेरे साथ बहुत फेवर होता है, किसी का काम 6 महीने में होता है तो मेरा 4 महीने में होता है।
किसी का काम हो नहीं रहा, मैं जाऊंगा, मेरे को पता है हो जाएगा। मैं किसी को बोल रहा था मेरा काम निकल जाता है हर जगह, आई नो इट, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड मैं इतनी इतनी गड़बड़ चीजों में फंसा हुआ, आप सोच ही नहीं सकता है, ऐसा लगता है खत्म हो गया बस, गॉन। बट मुझे एक्सपीरियंस इतनी है, परमेश्वर मुझे निकालेगा बाहर। वो शुरू के दिनों में भी, जैसे एक समझो एक बंदा समुद्र के बीच में फंस चुका है, कोई वो बाहर जा ही नहीं सकता, 10 दिन हो गया खाया पिया, और उसको कोई ऐसे एक ईगल आया उठा के उसको किनारे पे लेके आया। मुझे पता है मेरा पिता परमेश्वर वो बन के आके मुझे उठा के निकाले। मैंने बहुत बार, आप सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी फेवर इतनी फेवर इतनी फेवर, लोग भी पहचानना शुरू हो गया। मेरा किसी से बात चला था, वो कहता है यू हैव हाईएस्ट फेवर्स, हाईएस्ट फेवर्स, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड इज इन मी, परमेश्वर का राज्य मुझ में। आप ऑफिस में जाएं, बॉस ये आपको बोले भाई तेरे ऊपर कुछ तो अलग है। आप कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, आपके एडमिशन पेपर्स यूं DU से निकलना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस जगह आप एडमिशन पाते हो, जिस जगह आप वीजा लगाते हो, वीजा अप्रूव हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि वो फेवर्स, इट इज ऑल फेवर ऑफ गॉड। प्रभु का राज्य आपके अंदर है, और जहां आप है आपके द्वारा उस शहर उस एरिया भी बचते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैथ्यू अध्याय 3 1 से लेके 2 तक। और एक बार आपके दिमाग के अंदर राज्य की बात घुस गया, किसी और की प्रचार, किसी और की बात आपको समझ ही नहीं आएंगे, आप बोलेंगे भाई साहब तू क्या प्रचार कर रहे हो। जिस दिन आपको समझ आएगा ना, हर प्रचार मत सुनो, मैं अभी भी बोलता हूं, मैं इस चर्च को बताता हूं, मेरी और मेरी स्पिरिचुअल फादर के अलावा सुनो मत किसी का। आप कंफ्यूज कराएंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है, 10 जगह जाएंगे आप इलाज के लिए, हर डॉक्टर अलग अलग लिखेगा, कंफ्यूज कराएंगे आपको। इसलिए जो प्रचार है और मूवमेंट भी थोड़ा कम करेंगे हम। मुझे लगता है वॉलंटियर्स ज्यादा मूव कर रहे हैं। कुछ ट्रैफिक लाइट में आप जाते हो, पुलिस वाला खड़ा नहीं होता तो ट्रैफिक स्मूथ चलता है, और पुलिस वाला जैसे खड़ा होता है क्या होता है, ट्रैफिक हो जाता है। वैसे ठीक है, ज्यादा मूव आप ही कर रहे हो। मैथ्यू 3 1 से लेकर 2 तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उन दिनों में Johanna, the Baptist John came and preached a message, repent for the kingdom of God is near. उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों को जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। एक बात बताता हूं आपको, यूहन्ना ने किंगडम ऑफ गॉड की प्रचार किया, और उस यूहन्ना देखा नहीं किंगडम ऑफ गॉड, और आप और मैं देख रहा हूं। यूहन्ना ने प्रचार ये नहीं किया किंगडम ऑफ गॉड आ चुका है, बोलते किंगडम ऑफ गॉड कहां पे, निकट है। जब तक जीसस क्राइस्ट आया नहीं, किंगडम ऑफ गॉड ओपन नहीं हुआ धरती में। एक बात आपको बताता हूं, आप अब्राहम, दाऊद, मूसा, डैनियल, उन सबसे भाग्यशाली हो, क्योंकि इन्होंने किसी ने किंगडम ऑफ गॉड ना उनके अंदर। और पवित्र आत्मा भी, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला पवित्र, तुम वेट करो, पवित्र आत्मा तुम्हें आएंगे। उसका मतलब दाऊद, यूहन्ना जो मर के गया, इन किसी के ऊपर पवित्र, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता था जाता था, पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता नहीं था। पावर ऑफ गॉड कम एंड लीव, लिखा गया परमेश्वर की आत्मा उतरा और भविष्यवाणी करना शुरू हो गया। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा उतर के जा नहीं रहा जी, 2 दिन की छुट्टी लेके आया हूं जी, वापस हेवन में जाना है, वो आके आपके अंदर वास करके रह रहे। कितनी भाग्यशाली हो मैं और आप समझ रहे हो इस चीज को, कितनी ब्लेस्ड हो हम लोग। यूहन्ना बोला किंगडम ऑफ गॉड पास में, भाई साहब मन फिराओ, रिपेंट, और प्रभु का राज्य आ चुका है। परमेश्वर का राज्य उनके लिए आने वाला था, बट हमारे लिए आ चुका है, हमारे अंदर है। कितनी ब्लेस्ड हो हम। और यूहन्ना, पूरा प्रचार यूहन्ना का ये था, मन फिराओ, किंगडम ऑफ गॉड आ चुका है। क्यों मन फिराना जरूरी है वो लास्ट में हम देखेंगे। मार्क अध्याय 1 14 से लेके 15 तक, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 14 to 15। यूहन्ना का प्रचार क्या था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य। आप फॉलो कर पा रहे हो? यस। मैं जानता हूं, क्योंकि सुनने का आदत तो है नहीं, हमें इंस्टेंट चाहिए ना, वचन पढ़ने का
मैं 7-8 घंटा बैठ के पढ़ सकता हूं वचन कंटिन्यूसली, एक टाइम ऐसा नहीं था, बट जैसे आप टाइम इन्वेस्ट करोगे आप पढ़ सकते हैं बैठ के, क्योंकि बिना वचन में लिखा गया अज्ञानता के कारण मेरी लोग नाश होते हैं और ज्ञान कहां से मिलेंगे? वचन से। वचन पढ़ने सुनने और प्रचार। मैं आपको खोल के बता रहा हूं भाई साहब, इसके अंदर रहस्य ही है, और आप उस टाइम ध्यान नहीं दोगे, उस टाइम आज आलू में मटर पहले खाना है मुझे, जाएंगे तो होने वाला नहीं है, मटर तो आना है, पता नहीं सब्जी क्या आज मुझे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आप उस एरिया पे जब आप ध्यान दोगे वचन आपको छुड़ाएगा। यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? किंगडम ऑफ गॉड आ रहा है, निकट किंगडम है, ऑफ गॉड निकट है। निकट है। और मार्क अध्याय 1:14-15, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 verse 14-15। नाउ आफ्टर जॉन वाज पुट इन प्रिजन, जीसस केम टू गैलिली प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड एंड सेइंग द टाइम इज फुलफिल्ड एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पेल। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार। यूहन्ना ने बोला किंगडम ऑफ गॉड आने वाला है, और यीशु मसीह ने बोला किंगडम ऑफ गॉड आ चुका है। और जीसस क्राइस्ट का जब तक मर के जी उठने तक किंगडम ऑफ गॉड एस्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि मृत्यु को हराया, शैतान को खत्म किया, जी उठा, तब वो किंगडम ऑफ गॉड की एक्चुअल स्थापना हुआ धरती में। और यूहन्ना किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार किया, देखा नहीं। जैसे मूसा ने प्रॉमिस लैंड को क्या बोलेंगे? वायदे का देश की प्रचार किया जी, वो देखो वो देखो वो देखो, भाई घुस नहीं पाया। यूहन्ना भी प्रचार किया, वो देखो वो देखो। और मैं और आप इतनी ब्लेस्ड हो, हम उस प्रॉमिस लैंड में, उस किंगडम ऑफ गॉड में ही जी रहा हूं। और रूलरशिप, लीडर और किंग के पास अथॉरिटी है। किंग प्लस डोमिनियन, किंगडम, किंग राजा प्लस डोम, डोमिनियन पावर, इतनी अथॉरिटी है। हम लोग पास्टर्स अथॉरिटी लेता है दुष्ट आत्मा के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, प्रे करता है, वो लोग हील होता है, क्योंकि हमने अपने अथॉरिटी को हमने पहचान चुका है। मेरे को प्रॉब्लम होने के टाइम मेरी स्पिरिचुअल फादर के पास व्हाट्सएप नहीं करता पहले, आज ये हो गया, डेली दिमाग खराब नहीं करेंगे प्रेयर लाइन फोन करके। वो बोलेंगे यार तेरे को तो पता ही नहीं उसका मतलब, तो वो सजेशंस और एडवाइस के लिए, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा से एडवाइस लेते हैं, ऐसे करूं वैसे करूं, ये करूं वो करूं। सो आपको इस चीज को, अगली बार एक सिचुएशन घर पे खड़ा होगा, फर्स्ट आप क्या करोगे? चलो आप इतनी बोल दिए, इधर का प्रेयर लाइन आज से फोन नहीं कर रहा हूं, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, नया ढूंढ लिया मैंने कोई, है ना, नया ढूंढता हूं जी कोई ना कोई। नहीं, आप अपनी अथॉरिटी लो, प्रार्थना करना शुरू करो। किंगडम ऑफ गॉड आपके अंदर परमेश्वर ने दे चुका है। और यीशु मसीह ने बोला, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने इस धरती को, मैंने संसार पर विजय प्राप्त किया। संसार पर मतलब वो गरीबी के ऊपर, बीमारी के ऊपर मैंने जीत प्राप्त किया हुआ है। यीशु मसीह जीत प्राप्त किया हुआ है, और वो सेम आपके हाथों में दे रहा है। यीशु मसीह शैतान को हराया, शैतान को हराया, मृत्यु से जी उठा। जिस यीशु मसीह, आप अगर पहली बार चर्च में आ रहे हो, जिस यीशु मसीह को आप आराधना कर रहे हैं, मैं जहां प्रचार कर रहा हूं, यीशु मसीह आया गया खत्म हुआ। एक बाबा था जी 2024 साल पहले, अभी हम फोटो रखा हुआ है बाबा का, डिफरेंट पोस। हमारे पास यीशु बाबा का कोई पोस नहीं है, वो एक ही पोस है जो राजा स्वर्ग विराजमान बैठा, वो ही पोस है हमारे पास जो है ना, इसमें भी हमारी इस साल की, उसमें आप देख सकते हो राजा सिंहासन पे बैठा हुआ वाला राजा, स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। हमारे पास और कोई पोस नहीं है राजा का। वो सेम काम आपके लिए भी, आपके साथ भी करना चाहता है परमेश्वर। तू राज कर, मैंने शैतान को खत्म किया हुआ है, शैतानी शक्तियों के ऊपर अधिकार प्राप्त किया गया, तू भी वो काम कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाँ, हमारे पास यही पोस है। मैथ्यू 11:11-13, बुक ऑफ मत्ती अध्याय 11 से लेके 13 तक। और जब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, आप इतनी ताकतवर हो, इतनी आशीष अनुग्रह के साथ हो, आप कभी बोलना नहीं है मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं परेशानी में हूं। बाइबल में लिखा गया, ग्रेटर इज ही हु इज इन यू देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। जो तुम्हारी ऊपर है इतनी ताकतवर है जो बाहर है उससे ज्यादा। आपके घर पे डोबरमैन है 4,
2-4 शेर है और आपके घर के बाहर आपके घर में डोबरमैन, जर्मन शेपर्ड, 2-4 शेर, 2-4 तेंदुए, हाथी सब कुछ है, और बाहर एक आके छुल्ली बैठ के आवाज लगा रहे हैं, आजा बाहर आजा, दिखाता हूं अभी। आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे यार मेरे को निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जा इधर से भग। आपको जब शैतान आके बोलते खेल आ रहे, बीमारी आ रहे, गरीब आ रहे, आप बोल रहे भाई साहब जो मेरे अंदर है, तू आ ही नहीं सकता मेरे आसपास बीमारी, शैतानी शक्तियां, क्योंकि मेरे अंदर किंग होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा राज करता है। बीमारी, वायरस, गरीबी, परेशानी मेरे आसपास आ ही नहीं सकता। बोलो मैं गरीब रह ही नहीं सकता, गरीबी कभी मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। बोलो गरीबी कभी मेरे अंदर, बोला मैं बीमार नहीं रह सकता। मैं पर आप देखना हो जो कुछ दिनों में आप डिक्लेयर करो, उसको पता होगा। नोटिस दे दिया, एक किराएदार रह रहे साल से, आपने कोर्ट से जीत के आया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया फाइनल, 5-10 साल लड़ाई के बाद इसको नोटिस देता है, अगला 90 दिन में तुझे खाली करना है। आज जब आप पहली बार बीमारी को डांटोगे, फर्स्ट नोटिस इश्यू हो गया, तेरे पास कुछ दिन है, खाली कर बिस्तर इधर से, और सुन ही नहीं रहा बात, फिर अगले संडे जब आओगे एक और बार नोटिस इश्यू कराओ, बोलते अब निकल, और बोल फाइनल वार्निंग दे रहा हूं, अब तो थप्पड़ ही लगेगा। फिर सुन नहीं रहा बात, फिर चर्च में आ जाओ, हम सब मिलकर थप्पड़ लगाएंगे। चर्च में आपको टेस्टमनी देने के लिए आना है, चर्च में टेस्टमनी, हो गया जी मैंने काम कराया, ये हो गया, आप गवाही सुनो बस, का प्रेयर तो कर दिया। जब आप वो लेवल आएंगे मैं खुश होंगे। मुझे वो पास्टर नहीं आ रहा हफ्ते आपको नचवाना है, मुझे भी मजा आ रहा है, आप भी नाचो। मैं चाहता हूं नया है, नए को नचवाएंगे, उसी से निकलवाएंगे, फिर उसी को भी बोलेंगे तू भी जाके अपनी शहर में कार्य कर। हर हफ्ते आप ही खुद की परेशानी, ट्रबल, गरीबी आएंगे, आप कैसे दूसरों को आशीष देंगे? आप उस पावर को समझो जो परमेश्वर आपके अंदर कर चुका है। आपके अंदर ताकतवर परमेश्वर रह रहे हैं। मत्ती अध्याय 11 से लेके 13 तक। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। यीशु मसीह कह रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। बोलो पड़ोसी को, भाई को, प्रभु तुझसे सच सच कह रहे हैं। हाँ बोलो। जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने स्त्रियों वाले के अलावा कोई जन्मा हुआ है? नहीं। कोई बैठा इधर स्त्री के अलावा है? आप सब स्त्रियों से जन्मा हुआ है, ठीक है? उसका मतलब मनुष्य यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह भी तो स्त्री से जन्मा हुआ है, बाप ही नहीं था, मां तो चाहिए था तब भी। बाप तो प्रभु है, परमेश्वर है। आप पढ़िए। उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। परमेश्वर कह रहे हैं अब तक, कह रहे दाऊद, इब्राहिम, मूसा, नोहा, डैनियल, जो भी भविष्यवक्ता है, यूहन्ना से ऊपर तो अब तक कोई नहीं है। जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं टॉप में कौन है? यूहन्ना। दाऊद, इब्राहिम, मूसा सब नीचे, और एक है सबसे टॉप में, जीसस क्राइस्ट, जिसको राजा ने टॉप पोजीशन दे दिया। फिर सब कहते यूहन्ना से ऊपर तो कोई है ही नहीं। अगला, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। जो स्वर्ग के राज्य, किंगडम ऑफ गॉड में आप जो आ चुका है, समझो छोटे से छोटा है। आप भी यूहन्ना से क्या है? वाह, यूहन्ना बड़ा है, आप बड़ा है? बड़े। यूहन्ना बड़ा है, आप बड़ा है? बड़े। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा गया। हम तो कहते प्रभु मैं उन दिनों को देखना चाहता हूं, यीशु मसीह का दिन होता, मैं भी तेरा चेला बनना चाहता हूं। भाई साहब इस टाइम परमेश्वर ने आपको भेजा गया, मैं और आप, परमेश्वर ने स्वर्ग से इस धरती में रूल और राज करने के लिए भेजा गया। इसलिए कह रहे तुम इन सब से, जो किंगडम ऑफ गॉड, द लीस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन इज ग्रेटर देन जॉन द बैप्टिस्ट। जो छोटा है, मतलब जिस बेटे ने पिछले हफ्ते बपतिस्मा लिया, अभी जेनेसिस कहां प्रकाशित हुआ कि कहां है, 2-4 प्रेम जिसने बोलना शुरू हो गया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, वो भी यूहन्ना से बड़ा है। कितनी पावर और अथॉरिटी परमेश्वर ने दे चुका है आपको। और यूहन्ना को बपतिस्मा नहीं मिला पवित्र आत्मा का, और क्योंकि पवित्र आत्मा यूहन्ना आने के पहले, यूहन्ना का मृत्यु हो गया, यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद वो ऊपरी कोठरी में बैठा, प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उतरा। यूहन्ना ने उस पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस किया नहीं, जो पवित्र आत्मा मैं और आप एक्सपीरियंस कर रहा हूं। आमीन।
आमीन। और पवित्र नहीं हो, आप इस पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। आप क्या नहीं है तो पवित्र। इसलिए आपको बपतिस्मा, इसलिए आपको मन फिराने की जरूरत है। समझो आपने कल रात बैठ के एक लेटेस्ट ब्लू फिल्म लेके आया, देख के आया, आज आप मन फिराएंगे उस पाप जो उल्टा, कल चोरी करके आया, कल डकैती करके आया, कल गड़बड़ी करके आया, वो सारे पाप से आप यीशु मसीह के नाम से एक बात बोलना है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं मन फिराता हूं, मुझे धो के शुद्ध कर नया जीवन दो, आपके सारे पापों से माफ हो जाएगा, आप फिर किंगडम प्रभु की राज्य में एंटर होने के लिए लायक हो जाएगा। इसलिए मन फिराना जरूरी है। मतलब जा रहा था पाप की रास्ते से, परमेश्वर बोला पाप की रास्ते नहीं, मन फिरा के मेरी रास्ते में आ जाओ। कैसे? उल्टा सीधा काम कर, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड में एंटर होने के लिए पवित्र होना जरूरी है। अगर आप एक बेटा बेटी हो, अभी भी नशे में, अभी भी एडिक्शन में, अभी भी उल्टा सीधा काम पे, आपको टर्न होना पड़ेगा, पवित्र होके आप एंटर कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और राज्य में जीना मजा है या गरीबी में जीना मजा है? आज मैं सिंपल बात बताता हूं, दुनिया का हर बंदा दुबई, मिडिल ईस्ट जाना चाहता है। दुनिया का हर बंदा राज्य में जाना चाहता है। दुबई जाना चाहता है ना आप भी सीक्रेटली, चाहे छुट्टी मना के आए। क्यों? किंगडम देख लिया लोगों ने यार, किंगडम में ये ब्लेसिंग है, किंगडम में ये ब्लेसिंग है जो डेमोक्रेसी में नहीं, उससे ज्यादा ब्लेसिंग है। आप समझो इस चीज को। बाहर उल्टा सीधा काम में, गरीबी के साथ, आप दारू में आपको लगेगा नशा है, सबसे ज्यादा नशा पवित्र आत्मा का नशा है। एक बार लग गया फिर आपको बाकी सारे कम लगेंगे, ठीक नहीं है, मिलाया हुआ नशे लगेगा। एक बार आप एडिक्ट हो जाओ पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर की उस नशे पे, बाकी सारे नशे खत्म है। आमीन। आज यीशु को रिसीव करो, पहली बार आए तो, और आप बहुत टाइम से परमेश्वर में किंगडम को लेके चलो। और आपको बहुत, आप मसीह होते भी बहुत बार प्रचार किया नहीं होगा लोगों ने, वो भी दिमाग से निकालो। समझो आप एक किंगडम है और परमेश्वर का राज्य कहां पे? हृदय में नहीं, आप ही किंगडम हो। आपकी बाल भी राजा का बाल है, नाखून काट के फेंक दे वो भी राजा का है, किलो के तोने के हिसाब से बेच लेना। मैं समझा रहा हूं आपको आम भाषा में, आपको उतनी पावर है और आप अभी भी गरीबी, अभी भी परेशानी नहीं जी। और आपके माँ बाप को बहुत बार जब प्रभु के बारे में लोगों को समझाते, बोलता है मेरा माँ बाप का वो काम है जी, वो ये करते आया। माँ बाप गरीबी में जिएंगे, आपके माँ बाप गरीबी में जिया, आज आपको कोई आके घर दे रहे फ्री में, आप बोलेंगे मेरा माँ ने तो इसी घर पे रहा जी, गरीबी के साथ रहोगे? जब लोग बोलते हैं ना मेरे माँ बाप यही सिस्टम फॉलो करते आया, हम कैसे बाहर निकलेंगे? उनको बोलना भाई साहब तेरे माँ बाप ने 10 बाई 10 भी नहीं, एक 10 बाई 10 के कमरे में तेरा 7 भाई के साथ पैदा पला पड़ा, उसी 10 कमरे में आज तू चाह रहे वही 10 कमरे में रहे 10 बाई 10 का। बोले नहीं जी मैं बाहर। बोलते तू बेटर ब्लेसिंग्स, बेटर सिस्टम उनको पता नहीं था, बट आज तेरे ऊपर प्रचार हो रहा है, जीसस क्राइस्ट के पास आओ, वो तुम्हें नई जिंदगी देगा, नई बरकत देगा, नई आशीष देगा, अनुग्रह देगा। ये मत बोलो माँ बाप ये सिस्टम था जी, मेरा चाचा ये सिस्टम था, मेरा बाप ये था। बेटर किंगडम, बेटर फैसिलिटी, बेटर ब्लेसिंग्स। और यीशु धर्म जाति बदलने नहीं, आपकी जिंदगियां बदलने आया। और उस गरीब को मैं आज कह रहा हूं, कूड़े बिनने का काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, XYZ कुछ भी हो, प्रभु आपको बाहर निकालना चाहता है उन चीजों से, और नई बरकत, नई आशीष, नई ब्लेसिंग के साथ आगे लेके जाना चाहता है। और यीशु को जिंदगी दो। अगर आपने यीशु मसीह को जिंदगी दिया, किंगडम समझना शुरू करो आज से। और आप पहली बार आए हो, इस साल 1 तारीख से, जनवरी से जो मैंने प्रचार किया गया रूलरशिप, लीडरशिप के ऊपर, राज और शासन करने के लिए, लास्ट याद किया जाएंगे, वो हो सकता है दिसंबर में प्रचार करूंगा। तब पहले ये 2 चीज आपको समझाएंगे, और आप किंगडम का, उस राज्य का हिस्सा हो जहां अथॉरिटी के साथ परमेश्वर ने रखा गया। और हर जगह आप डिक्लेरेशन करना शुरू करो, हर जगह आप उस पावर को, परमेश्वर का ग्रेस को रिलीज करना शुरू करो, उस अथॉरिटी के साथ चलो। आज बीमारी के कोई अधिकार नहीं है, डेथ का कोई अधिकार नहीं है आपके ऊपर, कर्जे का कोई अधिकार नहीं है आपके ऊपर। आज कर्जा होगा, बट किंगडम ऑफ गॉड जब आप एंटर होंगे, उस कर्जों से आप बाहर आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आप डिक्लेयर, मैंने एक्सपीरियंस किया, बोझों को हटाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का मैसेज है, जो बोझ से दबे हुए परेशान है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, जो बोझ से दबे हुए उसको विश्राम। मतलब क्या है? जो बंदा 1 करोड़ कर्जा है,
आज आईसीआईसी बैंक वाले का फोन आया, गाली सुनाया, बताया, फोन रख लिया। अगला दिन आया जी, पड़ोसी जिसे पैसा लिया वो आके गेट पे खड़ा है, उसको विश्राम है? जिसको कर्जा और जिसकी सिर पे चढ़ा वो उसको विश्राम है? उसको विश्राम कैसे मिलेगा? वो आसानी से फोन ऑफ कर सकते हैं। फोन ऑफ कर लिया तो बैंक वाला घर आना है। वो फोन ही ऑफ नहीं रख पा रहा, फोन ऑफ कर लिया तो जिसको इंटरेस्ट पहुंचाना है वो घर पहुंचेगा, अपनी गुंडा भेजेगा घर पे, भाई साहब इस बार इन्हें किराया नहीं चढ़ भेजा तूने। उसको जो गरीब है उसको सुसमाचार में ही कह रहा हूं, आप गरीबी से बाहर आ सकता है। आप गरीबी से बाहर आ, किंगडम तो समझो इस चीज को। हाँ प्रभु अभी मुझे आशीष दो, अनुग्रह दो। कहते भाई साहब आशीष अनुग्रह सब किंगडम है, सब राज्य में, तू राज्य का तो हिस्सा बनो। आप अभी कह रहे हैं मेरे को अमेरिकन सिटीजनशिप का बेनिफिट चाहिए, वो कह रहे हैं कि भाई साहब पहले तो अमेरिकन सिटीजन तो बन जा, अमेरिका के नागरिक तो बन जा। अब बांग्लादेशी चाह रहे, बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान आके इधर का नागरिक बनना चाहते हैं क्योंकि इधर उन देशों से बेटर फैसिलिटी है, शांति है, सुख है, ब्लेसिंग है। वो उनको इधर का नागरिक तो बनना पड़ेगा ना। आप किंगडम ऑफ गॉड का नागरिक बनो। आप जब बपतिस्मा लेते हैं वो नागरिकता का फाइनल रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं आप। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कानून पूरी होने दो, मैं बपतिस्मा लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। आप बाहर देशों में कहीं गया होगा, कनाडा, यूएस, दुबई, 10 दिन के लिए आप जाते हैं, विजिटर बन के जाता है। विजिटर के पास कुछ अधिकार नहीं है, कुछ भी। विजिटर के पास कुछ अधिकार नहीं है। आप भी इस चर्च में विजिटर बन के आ रहे हैं, बहुत दिनों से बपतिस्मा लिया नहीं, प्रभु के पीछे नहीं चला, आपके पास विजिटर का अधिकार है। आप विजिटर हो, आप मीडिया रूम में जाएंगे, लड़के बोलेंगे भाई साहब जरा आप सभा में जाइए। आप मीडिया में नहीं जा सकता, मीडिया कमरा में। आप किचन में सेवा करने जाएंगे, विजिटर हो, बोलेंगे आप किचन में नहीं एंटर हो सकता। समझ रहे हो मैं आपको? क्योंकि वो इस जगह का एक रूल है, इस कमरे में तू नहीं जा सकता, उधर नहीं जा सकता। जा सकते बाथरूम जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, खा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। बट जैसे आप इस चर्च का हिस्सा बनेंगे, बेटा बेटी बनेंगे, सेवा डालेंगे, फिर आपको पता होगा अच्छा इधर जा सकते, उधर जा सकते हैं। आपको जो आप डेसिग्नेट, आपके पास पावर है, इधर जा सकते, उधर जा सकता है, क्योंकि आप घर का बेटा बेटी बन चुका है। जैसे आपके घर पे भी लोग आएंगे, कुछ लोगों को आप गेट से बाहर कर देते ना, गेट से बाय बाय कर लिया, कुरियर वाला आ गया, बैठा के चाय पिलाते हो आप, आइए बैठिए, गाजर का हलवा बनाया कल मम्मी ने, खाओगे? बाजरा रोटी खिलाऊं? पूछोगे आप? बोलेंगे भाई पैसा लो, जाओ। ज्यादा वो पूछेगा, पानी पिलाएगा गेट पे। बट आपकी मम्मी आया, पापा आया, आपका रिलेटिव आ गया, आप बेडरूम में ले जाते हो, वो आप फ्रिज खोल के उनको खिलाओगे, क्योंकि वो आपका अपना घर का व्यक्ति है। जीसस विजिटर मत बनो चर्च में, इस चर्च का बेटा बेटी बनो। बोलो पड़ोसी को विजिटर ना बने, संदर्श। विजिटर को क्या बोलेंगे? संदर्श क्या? यात्री तो ट्रैवलर हो गए ना। मेहमान मत बनो। अब आपको भी अंग्रेजी वर्ड ही पता हो भाई, हिंदी वर्ड भूल ही गए आप भी, कमाल है जी। मुझे याद करना पड़ रहा है, वाह। मेहमान ना बनो, पर में इस घर का बेटा बेटी बनो। बोलो पड़ोसी को मेहमान ना, घर का बेटा और बेटी बनो। और फिर क्योंकि अधिकार बेटे और बेटी के लिए ही है, यीशु का सामर्थ्य नाम से। आमीन 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 आमीन। और पवित्र बन के चलना है और बपतिस्मा लेना है। और इस मैसेज को सुनो आप बार बार, पूरे हफ्ते 3-4 बार सुनो आप, सब ग्रेस में एंटर होंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।